क्योंकि वो क्या है कि निष्पक्ष आदमी ना वो कहे ज़्यादा अच्छा रहेगा। राजधानी जयपुर में जुमातुल विदा की नमाज में इस बार वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लोग विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काली पट्टी बांध करके विरोध किया जा रहा है। सभी नमाजी और रोज़ेदार यहाँ पहुँच करके बाकायदा अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध करके एक मैसेज दे रहे हैं कि इन्हें जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। क्यों आप ये लोग विरोध कर रहे हैं जी, वक्फ अमेंडमेंट बिल का? क्यों विरोध कर? वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और वो हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। वो हमारे लिए बिल्कुल खिलाफ है। हम उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम उसके विरोध में ये बांध रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर सुनेगा और हम इस चीज़ को बिल्कुल नापसंदीदा करते हैं और हम इसका विरोध करते हैं इंशाल्लाह ताला। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है। जब कोई अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के लिए दान कर देता है तो वो संपत्ति अल्लाह की हो जाती है, और जो अल्लाह की संपत्ति है वो हम किसी को देने नहीं देंगे। इसलिए हम इसके आज विरोध में काली पट्टी बांधकर हम इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आज कि एक्सेप्ट नहीं है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अपील की थी लोगों। बिल्कुल एक्सेप्ट है ही नहीं, हरगिज़ भी। ये सारा हमारा हक है और हम किसी को भी हरगिज़ भी देना नहीं चाहेंगे, और अगर नहीं माने तो हम एजिटेशन करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। अभी सांकेतिक विरोध है खाली पट्टी बांध करके। जी हाँ, जी बिल्कुल। काली पट्टी बांध के विरोध कर। एक साइलेंट मैसेज है अभी। जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं जो बांध रहे हैं और पट्टियाँ यहाँ पर बांधी जा रही हैं। ये जो पट्टी आप बांध रहे हैं, बंधवा रहे हैं, क्या मैसेज है? देखिए, जो वक्त तरमीमी बिल लोकसभा में आ रहा है ये उसका विरोध है, क्योंकि वो अगेंस्ट है पूरी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मुस्लिम जो जायदादें हैं उसके अगेंस्ट है। हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये हमारा राइट है कि हम उसका विरोध करें, और ये बहुत शांतिपूर्वक एक तरीका है जो हिंदुस्तान ने हमें दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है। हम वो अपना रहे हैं और उसका एक विरोध। ये मतलब एक तरह से देखा जाए तो जामा मस्जिद कमेटी की बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कॉल पे किया गया है। जी बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कॉल पे किया गया है। जामा मस्जिद में की कमेटी की वजह से अभी ये कॉल नहीं हुआ है और ना ही उन लोगों ने बांधा है। लोग अपने आप ही खुद ही लेके आ रहे हैं, खुद ही अपना आप लेकर आ रहे हैं, अपना आप बांध रहे हैं, क्योंकि ये मैसेज जो लेट हुआ, अगर ये मैसेज 2-4 रोज पहले होता तो शायद ज़्यादातर लोग इसको जो है मतलब यहाँ बांधे हुए मिलते आपको। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नमाजियों की जो कतारें हैं जौहरी बाजार में रोड से बाहर, यहाँ पर नमाजी बड़ी तादाद में अपनी अपनी बाजुओं पर ये बांधे हुए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी नमाज होती है राजस्थान में जमातुल विदा जयपुर की नमाज। एक दौर था जब कभी यहाँ 5 से 7 लाख नमाजी एक साथ हुआ करते थे। सभी नमाजी यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर के अपने बाजुओं पर ये काली पट्टी बांध करके वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह से खारिज करने की अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक इनके सांकेतिक विरोध से जो इनका एक मैसेज है वो आगे तक जाए और लोग इस बात को समझ पाएँ कि समाज के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। नमाज जैसी खत्म होगी ना, मैं आते तुरंत फिर अपन वापसी कर देंगे।
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الله أكبر لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله लाइव वीडियो को लाइव राजधानी जयपुर में रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने में जुमातुल विदा की नमाज आज जौहरी बाज़ार में अदा की गई। जयपुर की ये ऐतिहासिक जुमातुल विदा की नमाज है जो कमोबेश 155 साल से इसी बाज़ार में अदा की जाती आ रही है। गंगा जमनी तहज़ीब की मिसाल इस नमाज के अंदर जो हिंदू भाई हैं, बाज़ार के व्यापारी हैं, वो जानमाज देते हैं, नमाज़ पढ़ने के लिए कपड़ा देते हैं और सभी लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठे होकर के खुदा की बारगाह में लाखों की तादाद में सजदे करते हैं। आप देख सकते हैं कि सीधे हाथ पर अगर हम देखें तो जामा मस्जिद से लेकर के सांगानेरी गेट तक लोगों की कतारें और नमाजियों की सफ़ें नज़र आ रही हैं। वहीं पर यही ख़ास नज़ारा जो है जामा मस्जिद के उल्टे हाथ की तरफ पर अगर देखा जाए तो बड़ी चौपड़ से लेकर के चांदी की टकसाल, रामगंज बाज़ार और आसपास के बाज़ारों में नमाजियों की जो कतारें हैं वो नज़र आ रही है।
जुमे की नमाज अदा कर दी जा चुकी है। आप देख सकते हैं कि खुदा की बारगाह में हाथ फैलाए नमाजी अब दुआ मांग रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश के लिए खुशहाली, तरक्की और आपसी भाईचारे में बढ़ोतरी की और अमन चैन की दुआएं की जा रही हैं। खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके ये अपील की जा रही है, ये ख़ास तौर पर अर्जी लगाई जा रही है कि जो आमाल लोगों के रमज़ान के पाक और मुक़द्दस महीने में रहे, ठीक उसी तरह के नेक आमाल उनके आगामी ज़िंदगी में भी रहें और ऐसी ही पाकीज़ा ज़िंदगी वो आगे जीते रहें। फ़िलहाल यहाँ से ऐलान किया गया है कि जामा मस्जिद में जो ईद की नमाज होगी वो सुबह 7:20 पर होगी, जबकि ईदगाह में सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ख़ास तरीके से यातायात के इंतज़ाम का भी ध्यान रखा गया। पुलिस ने सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर लोगों को लगाया और ड्रोन के ज़रिए निगरानी करके सुरक्षा का और निगरानी का ख़ास इंतज़ाम किया। इस बार पुरसुकून माहौल में आपसी प्यार मोहब्बत के साथ में राजधानी जयपुर में ये जो ऐतिहासिक जुमातुल विदा की नमाज है वो अदा कर दी गई है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फरमा ए अल्लाह आज की इज्तिमाई नमाज हर किस्म की तरक्की मुकद्दर फरमा, हर किस्म के शुरूर फितनों से हिफाजत फरमा, हर एक की जान की, माल की, ईमान की, अमाल की, इज्जत की, आबरू की, औलाद की, घरबार की हर हो गए हैं। ए अल्लाह उनकी सबकी हिफाजत फरमा और जो शहीद हो गए हैं अल्लाह उन सबकी मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह हम भी तमाम खैर वो मांगते हैं जो तेरे हबीब ने मांगी, हमें नसीब फरमा दे। ए अल्लाह बीमारों को सेहत आजिला नसीब फरमा दे, न मालूम कितने अजिला नसीब फरमा, हर परेशान हाल की परेशानी में उसकी मदद फरमा और उनके कर्जों के अदा होने का गैब से इंतजाम फरमा। जो बे औलाद है उनको नेक साले औलाद नसीब फरमा, जो बेसूरतें पैदा फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा है या दुआओं के मुतवक्के हैं या जिनका हम पर हक है, उन तमाम की जायज़ हाजतों को अपने कर्म से पूरा फरमा। मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। राजधानी जयपुर में जुमातुल विदा की ऐतिहासिक नमाज आज जौहरी बाज़ार में अदा की गई है। यहाँ पर लाखों की तादाद में रोज़ेदार नमाजियों ने अल्लाह की बारगाह में सजदे किए हैं, दुआएं की हैं। प्रदेश के लिए अमन चैन, सुकून, तरक्की, खुशहाली की दुआएं की गई हैं। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जामा मस्जिद के बाहर जौहरी बाज़ार में हम मौजूद हैं। यहाँ पर नमाजी नमाज अदा करके अपने घरों का रुख कर रहे हैं। अब ख़रीदारी का दौर रहेगा क्योंकि 27वां रोज़ा आज पूरा हो जाएगा। 28वें 29वें के बाद में परसों यानी 29वें रोज़े की शाम को चांद देखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस बार न सिर्फ अमन चैन, सुकून और तरक्की की दुआएं की गई हैं, बाकायदा यहाँ पर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका विरोध भी किया गया है। सबने हाथ पर बाजुओं पर काली पट्टियाँ भी बांधी है। तमाम लोग एक दूसरे को जुमे की मुबारकबाद भी दे रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसका जो है विरोध करें। फिलहाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और काफ़ी जो है पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुँचे, जिनमें जो यहाँ के विधायक हैं रफ़ीक ख़ान, अमीन कागज़ी और तमाम तरह के लोग पहुँचे। सर, क्या मैसेज आप देंगे यहाँ पर? आप बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनॉरिटी मोर्चे से रखते हैं और आज यहाँ पर नमाज अदा की गई, क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माह रमज़ान के अलविदा जुम्मे की मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये कहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे अमन चैन भाईचारे से नमाज अदा की गई है और सभी अमन चैन भाईचारा जिस तरीके से हमारी गंगा जमनी तेजी में जयपुर की, राजस्थान की, वो आपस में बनी रहे और प्यार मोहब्बत इसी तरीके से कायम रहे। यहाँ पर हिंदू भाइयों ने जानमाज दी, कपड़ा दिया, नमाज पढ़ो, मुस्लिम भाइयों ने शांति से नमाज पढ़ी। बिल्कुल, जिस तरीके से जुर्बियार व्यापार मंडल, रामगंज व्यापार मंडल, त्रिपोलिया व्यापार मंडल और पूरे व्यापार मंडलों ने और पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जिस तरीके से सहयोग किया और मेयर ने, महापौर ने, सब ने सहयोग किया, हम सबका भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से इंतजाम किए। आप काली पट्टी बांध करके आए हैं हाथ पर, इधर बताओ। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं बिल का। ये जो बिल है ना, इसका विरोध के लिए हमने सबने काली पट्टी बांध रखी है कि ये बिल रद्द होना चाहिए।
ये बिल रद्द होना चाहिए, हमारे मुस्लिम के खिलाफ है ये बिल। इसके लिए काली पट्टी बांध के आए हम यहाँ पे। जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से क्या इंतजाम किए गए थे, किस तरह का रहा और बहुत ही सुकून के माहौल में यहाँ नमाज अदा की? अल्हम्दुलिल्लाह आज जौहरी बाज़ार जामा मस्जिद के अंदर बड़े पुरसुकून अंदाज के अंदर जमातुल विदा की नमाज अदा की गई, जिसमें नमाजियों की बहुत अच्छी तादाद रही। सबसे अच्छा उसमें ये रहा कि मौसम जो है बहुत खुशगवार था। इसमें हम जयपुर शहर के बाशिंदों की, जौहरी बाज़ार व्यापार मंडल की, हमारे प्रशासन की, हमारे मेयर की और हमारे जो भी हम जिन जिन लोगों ने इसमें खिदमत दी है हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जामा मस्जिद की तरफ से सबके लिए बहुत पूरे इंतज़ाम किए गए। अगर उसमें कोई कमियां रही हों तो हम उससे माजरत चाहेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। नमाज के वक्त का भी ऐलान कर दिया था। ईद की नमाज इंशाल्लाह जामा मस्जिद में 7:20 पर होगी और ईदगाह के अंदर 8:30 बजे इंशाल्लाह ईद की नमाज अदा की जाएगी। और क्या अपील आप लोगों ने की है आसपास के लोगों से? अब खरीदारी का वक्त रहेगा, आगे ईद की तैयारियां रहेंगी। देखिए, जो रामगंज बाज़ार के अंदर जो दुकानें लग रही हैं, जो ईद के और रमज़ान के मौसम में ही दुकानें लगती हैं, तो हमने प्रशासन से भी जो है ना अपील की है कि अब ये लास्ट टाइम रहेगा 2-3 दिन का, तो बराए मेहरबानी आप जो है ना इनको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दें और ये लोग अपना कारोबार कर सकें। और प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि गुज़िश्ता ईद के टाइम जो ईद का नमाज़ पढ़ने जा रहे थे लोग, तो कुछ ट्रैफिक के अंदर उसके अंदर जो है ना गड़बड़ हो गई थी। तो अभी हमारे अधिकारियों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह इसका जो है ना माकूल इंतज़ाम होगा और आइंदा किसी क्या कहेंगे आप? जी, आज 28वां रोज़ा है और जमातुल विदा की नमाज पुरसुकून अंदाज 27वां रोज़ा है। पुरसुकून अंदाज में जमातुल विदा की नमाज अदा की गई, जिसमें सभी मज़हब के लोगों का, प्रशासन का, नगर निगम का और पूरी जो जामा मस्जिद की इंतज़ामिया कमेटी और जो भी तंजीमें इस नमाज को अदा करने में अपना सहयोग दिया, उन्होंने बेहतरीन तरीके से, इस पुरसुकून तरीके से इस काम को अंजाम दिया है। और जल्दी ही ईद की नमाज भी इंशाल्लाह इसी तरह से सबके सहयोग से होगी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस शांतिपूर्ण और भाईचारे के तौर पे ये जुम्मातुल विदा की नमाज। शुक्रिया। प्रशासन ने, सरकार ने और हमारे तमाम अल्पसंख्यक के दीनी जो हजरात हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से पूरे रमज़ानों में बहुत अच्छा योगदान दिया, काम दिया। और प्रशासन की हम बहुत तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रशासन की बहुत अच्छी तारीफ की। कुछ बच्चे यहाँ मौजूद हैं, सब आप क्या कहेंगे? हम रोजे रख रहे हैं, रमज़ान का महीना चल रहा है जी, कैसा चल रहा है? आपने नहीं रखा? अच्छा चला। नमाज वगैरह अदा की? हाँ। दुआएं की? क्या क्या की? हाँ की जी बिल्कुल, दुआएं की है बच्चों ने। आप देख सकते हैं तमाम लोग आए हुए हैं, रोज़ेदार हैं और यहाँ पर आते हैं। क्या मैसेज आप लोग दे रहे हैं यहाँ पर? जी आप बताएं। प्रदेश की जनता के लिए हम ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड का बिल अपॉइंटमेंट जो पास हो रहा है उसको रिजेक्ट किया जाए और हम हमारी कौम से यही अपील करेंगे कि आने वाले टाइम में हम सबको एक साथ तरीके से काम करना है और जो बेदूरगी नहीं करें, हमें भाईचारा अमन चैन से काम लेना है और किसी तरीके का कोई परेशानी नहीं करनी है। काफ़ी मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत से हम वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का बिल को रद्द करें। गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मोदी सरकार और हमारे बड़ों की ज़मीन है, इसको काम में ले। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नमाज अदा की गई है, दुआएं की गई हैं और ख़ास तौर पर वक्फ अमेंडमेंट का विरोध किया गया है। अब ख़रीदारी का दौर रहेगा। 29 तारीख को चांद देखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर नमाज अदा की जाएगी। जामा मस्जिद में सुबह 7:30 बजे, तो ईदगाह में 8:30 बजे जो है ईद की नमाज अदा की जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। आएगा नहीं? हाँ जी साहब, अब सही है। जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई, आप लोग काली पट्टी बांध करके आए, क्यों आए? काली पट्टी बांध करके? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का मुसलमान जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आज काली पट्टी बांध के जमातुल विदा की नमाज अदा की गई है। और ये साफ संदेश है भारत सरकार को कि जेपीसी में जो जेपीसी फाउंड करने के बाद में जो ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं उससे बाज आएँ, नहीं तो मुसलमान शांति से बैठने वाला नहीं है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो इनके मंसूबे हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और सारी
जितनी भी हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, सब ने बल्कि ये मजम्मत की है कि भारत सरकार अमेंडमेंट बिल लाकर मुसलमानों की ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान अब सड़क पर उतरने को तैयार है इसके खिलाफ। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से आने वाली ईद की बधाई भी देता हूँ। आज जमातुल विदा की नमाज़ बड़े पुरसुकून तरीके से जयपुर की जामा मस्जिद में हज़ारों लाखों लोगों ने एक साथ की और दुआ की अल्लाह ताला से कि इस हुकूमत को अल्लाह सही रास्ते पे लेके आए और जो यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है वो हिंदुस्तान की बनी रहे। मेरा आपकी चैनल के माध्यम से हुकूमत से भी ये कहना है कि सबकी जो डेमोक्रेटिक तरीका है उस पर चलने की कोशिश करें और सबको साथ लेकर बात करने की जो बात करते हैं उस पर टिके रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रफीक साहब क्या कहेंगे, आज आप लोग पहुँचे हैं यहाँ पर और काली पट्टी आप सभी ने बांधी है। सबसे पहले तो मैं अलविदा जुमे की बधाई देता हूँ सबको और बहुत मुबारकबाद और ईद की मुबारकबाद एडवांस में। और ये जहाँ तक काली पट्टी का सवाल है, ये काली पट्टी आदमी शौक से नहीं बांटता है, मन की पीड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर जाति धर्म को बराबर जगह दी गई है। आप मंदिर माफी की ज़मीन के लिए अलग कानून लाओगे, मिशनरीज के लिए अलग कानून लाओगे और वक्फ बोर्ड के लिए अलग कानून लाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। कानून सबके लिए बराबर है। आप कोई ज़मीन किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में देवस्थान विभाग की चली आ रही है, उससे रिकॉर्ड नहीं मांगोगे और वक्फ बोर्ड की ज़मीन में कहोगे कि हम ये जो ज़मीन जो ज़मीन इतिहास के उससे आ रही है उसको हम नहीं मानेंगे। जो ज़मीन बाय यूज़र आ रही है उसको नहीं मानेंगे। तो बाय यूज़र खाली वक्फ बोर्ड की ज़मीनें नहीं है, तमाम मिशनरीज की भी ज़मीनें उसमें उससे आ रही है और बाय यूज़र से आ रही है और मंदिरों की ज़मीन, मंदिर माफी की ज़मीन वो भी यूज़र की हैसियत से आ रही है। तो दो कानून नहीं चलेंगे, कानून एक ही चलेगा। कानून एक ही चलेगा और आप वक्फ बोर्ड के लिए अलग कानून लाओगे और दूसरे के लिए अलग कानून होगा, ये बात नहीं मानी जाएगी। एक हबीब जालिब ने एक कविता कही थी, मैं उसके 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। दीप जिसका महलात ही में जले, दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तो ऐसे दस्तूर को, ऐसे कानून को हम नहीं मानेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन की पालना करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट तौर से कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ये महज काली पट्टी नहीं समझे इसको। अगर इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया तो काली पट्टी न केवल जयपुर में बल्कि देश के हर जिले में होगी और हम जरूरत पड़ी तो पूरी दिल्ली के अंदर आंदोलन करेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, कानून के दायरे में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ये देखोगे तो हमारी वीडियो दिख जाएगी ऐसे। पीछे से जाकिर भाई रिफ्लेक्शन मार रहे हैं। इसका अगला शेर भी सुना दूं, आप रिकॉर्ड पे लो। पूरी गजल है ये तो। हाँ, मैं भी खाइफ नहीं, मैं भी मंसूर हूँ, कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
क्यों नहीं कर दुआ करो